हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका कोडिंग कोच में। मैं हूं आपका कोडिंग कोच अमित और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। अभी तक हमने इफ, इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद अब बारी आती है स्विच स्टेटमेंट को पढ़ने की। मतलब अगर आप सी लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको ये सारे के सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। तो चलिए बिना देरी की हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब चलिए आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। सिंपली स्विच स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन करेंगे। देन यहां से स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस पे क्लिक करेंगे एंड आपके सामने टर्बो सी प्लस प्लस का विंडो आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज कर देंगे। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट किस लिए होता है? जब एक ही कंडीशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं तब स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे इफ स्टेटमेंट था तो उसमें एक कंडीशन और उसके ऊपर एक रिजल्ट आता था। इफ एल्स में क्या था कि एक कंडीशन डाला आपने और उसके दो अलग अलग रिजल्ट आते थे, एक कंडीशन के सही होने पर और एक कंडीशन के गलत होने पर। उसके बाद हमने देखा इफ एल्स लैडर, जिसमें हम लोग इफ के अंदर एक और इफ का इस्तेमाल कर पा रहे थे। तो जब भी हमारे पास एक कंडीशन होती है और उस पे बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट्स के बनने की पॉसिबिलिटी होती है, देन हम वहां पे स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले टर्बो सी प्लस प्लस में क्या करते हैं कि इसे सेव कर लेते हैं। F2 दबाएंगे और इसका नाम ऐसे ही रख देते हैं स्विच डॉट सी। ठीक है, देन इसके बाद ओके करेंगे एंड वो जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लिया है। अब एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे जिसमें स्विच स्टेटमेंट का यूज होगा। क्वेश्चन ये है कि हमें यूजर से नंबर ऑफ डेज मांगने हैं एंड उस नंबर ऑफ डे के अकॉर्डिंग हमें उस दिन का नाम दिखाना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये सिखाना है कि स्विच स्टेटमेंट काम कैसे करता है। क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे इस पे मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए देखो, स्विच स्टेटमेंट में क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा, एंटर किया और लिखा प्रिंट एफ और यहाँ पे डाल दिया इंटर डे नंबर, तो हमने इसको लिख दिया इंटर डे नंबर। तो यूजर क्या करेगा, डे नंबर यहाँ पे एंटर करेगा। अब एंटर करेगा तो उसको रखने के लिए भी प्लेस चाहिए, देन स्कैन एफ और यहाँ पर हमने चूंकि नंबर जो होगा डे का वो इंटीजर होगा सो परसेंटाइल डी लिया एंड इसको रेफर कर देते हैं डे नाम के वेरिएबल में। अब डे नाम का वेरिएबल तो अपने पास है नहीं, सो हमें इसे क्रिएट करना होगा एंड उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंट डे। डन। अब फिर से वापस आते हैं यहाँ पर, तो प्रिंट एफ और स्कैन एफ करके हमने डे नंबर तो ले लिया। अब यहाँ पे वेरीफाई करना है। अब देखो, अगर आपको यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज करना पड़ जाए तो बहुत ज्यादा लग जाएगा इफ स्टेटमेंट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक कंडीशन लगाएंगे विच इज स्विच। तो SWIT स्विच लिख दिया हमने और यहाँ पर हमने डे दे दिया, मतलब हमें डे की वैल्यू में स्विच करना है। ठीक है, डे नाम का वेरिएबल दे दिया। यहाँ पर एक बार कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और नीचे यहाँ पे शुरू करेंगे हम लोग केस 1, यानी अगर डे की वैल्यू 1 आती है तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ संडे। मान लो कि कोई 1 डालता है तो हम उसे क्या दिखा देंगे, संडे दिखा देंगे, राइट। डन, सेमीकोलन। और इसके बाद हम लोग ब्रेक कर देंगे, मतलब आगे हमें नहीं चेक करना है, इसके लिए हम लोग ब्रेक यहाँ पर यूज करेंगे। ब्रेक क्या करता है कि किसी भी स्टेटमेंट को बाहर जाने के लिए काम करता है। जैसे मान लो कि स्विच में से अब जैसे केस 1 पे ही आपका रिजल्ट मिल गया तो केस 2 को चेक नहीं करेगा, केस 3 को चेक नहीं करेगा, वो सीधा लूप से बाहर निकलेगा, स्विच से बाहर निकल जाएगा। इसके लिए ब्रेक लगाया जाता है कंपाइलर को किसी कंडीशन से बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। तो चलो केस 1 तो समझ में आ गया कि संडे होगा। इसी तरह से हम क्या यूज करेंगे, केस 2। तो केस 2 में प्रिंट क्या करना है, प्रिंट एफ मंडे और यहाँ पे फिर से ब्रेक। तो इसी तरीके से सारा का सारा कर लेना है, मैं आपको करके बता देता हूँ।
तो यहां तक मैंने लिख लिया है केस 7 तक, इसको भी ब्रेक कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, एक चीज याद रखना, जो केस लिखोगे ना उसमें कॉलन होगा, बाकी सब में सेमी कॉलन होगा। तो यहाँ पे इसका पूरा मतलब ये हुआ कि अगर 1 आएगा डे का वैल्यू तो उसमें लिखाएगा संडे, 2 आएगा तो मंडे, 3 आएगा तो ट्यूसडे, ऐसे करते करते अगर 7 तक आता है तो सैटरडे दिखाएगा। लेकिन अब कोई ऐसा इंसान है जिसने 8, 9 या 10 डाल दिया, तो वो गलत दिखाना चाहिए। मतलब 7 के बाद 1 से लेकर 7 के अलावा कुछ भी डाला जाए तो उसको बोलेंगे डिफॉल्ट, DEFAULT, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब जो केस दिए गए हैं उनके अलावा अगर कोई वैल्यू आती है तो इसको हम लोग डिफॉल्ट कहते हैं। एंड डिफॉल्ट के केस में क्या होगा, यहाँ पे लिखेगा प्रिंट एफ और यहाँ पे दे देगा रॉन्ग इनपुट। अब देखो इसका यूज मैं करूंगा आगे जब प्रोजेक्ट्स बताऊंगा ना, तो उसमें बहुत ज्यादा यूज करूंगा इसका, दैट्स वाई आपको इसका यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ध्यान से नोटिस करिए कि हमने स्विच का ब्रैकेट कहाँ ओपन किया था, यहां ओपन किया था, जहां स्विच चालू किया था वहां ओपन किया था। केस 1 आने पर क्या किया है, केस 2 आने पर क्या किया है। अब इसका जरूरत पड़ेगा जब मैं आपको एक डायनामिक कैलकुलेटर बताऊंगा, वहां पर आपको स्विच की जरूरत दोबारा से पड़ने वाली है। तो ये चीज हो गई, उसके बाद में और हमें कुछ देना नहीं है, सो हमने गेट ch किया एंड इसको खत्म। तो ये एक पूरा प्रोग्राम हो गया। इस प्रोग्राम को आप रन कराकर एक बार चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले बी कॉन्फिडेंट कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है ना, ये कॉन्फिडेंट आपके पास होना चाहिए। तो मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूं कि मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, सो मैं कंपाइल करता हूं। कंपाइल करने पे देयर आर नो एनी एरर्स, 0 एरर्स। उसके बाद हम यहाँ पे रन पे जाएंगे। रन पे जाने के बाद में जस्ट इसको रन कराएंगे। देखो कह रहा है इंटर द डे नंबर, डे का नंबर मैंने 4 डाला एंड 4 इज वेडनेसडे, तो सही है। फिर से हम इसको अगर एक बार और रन कराएं और यहाँ पर डे का नंबर हम 9 डालें तो क्या होगा, 9 तो कोई डे नहीं है, रॉन्ग इनपुट। तो ये चीज बहुत काम आने वाली है स्विच स्टेटमेंट आपको आने वाली क्लासेस में। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लासेस देखनी पड़ेगी। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी जाकर आपको ये सारी चीजें टाइम टू टाइम सीखने को मिलती रहेंगी। बाकी अगर आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करके और भी अलग अलग कोर्सेज करना चाहें तो नीचे उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे मैंने बहुत सारे अलग अलग फ्री कोर्सेज अवेलेबल करा रखे हैं। तो एक बार उन्हें भी चेक जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।